कभी शांत होकर अपने जीवन को देखना, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा डर है अकेले रह जाना। क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया कि तुम्हारी खुशी किसी और के साथ जुड़ी हुई है। जब तुम छोटे थे तो कहा गया कि परिवार के बिना कुछ नहीं हो। बड़े हुए तो कहा गया कि अच्छे दोस्त बना लो, तभी जीवन सुंदर होगा। फिर बताया गया कि प्रेम मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठ गया कि तुम अपने आप में कभी पूरे हो ही नहीं सकते, तुम्हें हमेशा किसी न किसी की जरूरत है। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन गया। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर है, उसी दिन तुमने अपनी आजादी उसके हाथों में सौंप दी। फिर वो चाहे तुम्हें प्रेम दे या उपेक्षा, सम्मान दे या अपमान, तुम्हारा मन उसी के इशारों पर नाचने लगता है। तुम ये समझ ही नहीं पाते कि तुम जी नहीं रहे हो, तुम केवल दूसरों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपने भीतर मौसम बदल रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, अकेलापन कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने आप से कभी परिचय ही नहीं किया। तुम पूरी दुनिया को जानते हो लेकिन स्वयं को नहीं जानते। तुम लोगों के चेहरे पहचानते हो लेकिन अपने भीतर का चेहरा कभी नहीं देखा। जब भी तुम्हें कुछ पल अकेले रहने का अवसर मिलता है, तुम तुरंत अपने चारों ओर शोर पैदा कर लेते हो। कभी मोबाइल उठा लेते हो, कभी संगीत चला लेते हो, कभी किसी से बात करने लगते हो, कभी सोशल मीडिया में खो जाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने भीतर की खामोशी से डर लगता है, क्योंकि उस खामोशी में पहली बार तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे। वहां तुम्हें वो इंसान दिखाई देगा जो सालों से दूसरों को खुश करने की कोशिश करते करते खुद को भूल चुका है। वहां तुम्हें अपने सारे अधूरे सपने दिखाई देंगे, अपने सारे दबे हुए आंसू दिखाई देंगे, अपनी सारी नकली मुस्कानें दिखाई देंगी। इसलिए मन तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देता। वो हर समय तुम्हें किसी न किसी व्यस्तता में उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन तुम सचमुच अपने भीतर उतर गए, उस दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। तुम सोचते हो कि अकेले बैठने से तुम उदास हो जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं, उदासी अकेले बैठने से नहीं आती। उदासी तो पहले से तुम्हारे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि भीड़ में तुम उसे देख नहीं पाते। भीड़ तुम्हें कुछ समय के लिए भुला देती है कि तुम्हारे भीतर कितना खालीपन है। इसलिए लोग भीड़ को पसंद करते हैं, पार्टियों को पसंद करते हैं, लगातार लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें कुछ देर के लिए तुम्हारा दुख भुला दे, वो तुम्हारा उपचार नहीं है। अगर किसी को तेज बुखार हो और उसे नशे की दवा दे दी जाए, तो कुछ देर के लिए उसे दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन बीमारी तो वहीं रहेगी। इसी तरह लोग रिश्तों, मनोरंजन और शोर के नशे में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे खुश हैं, जबकि वे केवल अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहे हैं। भागने से कभी मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति केवल देखने से मिलती है। जिस दिन तुम बिना भागे अपने भीतर बैठ सकोगे, उसी दिन तुम्हारा परिवर्तन शुरू होगा। याद रखना, अकेले रहने का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम लोगों से प्रेम करना बंद कर दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी खुशी अब किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर न रहे। यदि कोई तुम्हारे जीवन में आए तो अच्छा है, यदि चला जाए तो भी तुम्हारा आकाश वैसा ही खुला रहे। क्योंकि जिसने अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लिया, उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसकी खुशी का मालिक नहीं बन सकता। वो लोगों से प्रेम करता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं। वो रिश्ते निभाता है लेकिन उनमें खोता नहीं। वो साथ का आनंद लेता है लेकिन अकेले होने से डरता नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यही वो अवस्था है जहां प्रेम भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां प्रेम जरूरत से नहीं, पूर्णता से जन्म लेता है। वहां तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वो तुम्हारा खालीपन भर दे। वहां तुम इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम इतना अधिक है कि वो अपने आप बहने लगता है। बचपन में माता पिता की उम्मीदें, युवावस्था में समाज की उम्मीदें, फिर मित्रों की, फिर जीवन साथी की, फिर बच्चों की। पूरी जिंदगी वो ये सोचते सोचते गुजार देता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यदि वो सफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, यदि असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, यदि उसने अपनी पसंद का रास्ता चुना तो समाज क्या कहेगा।
और धीरे धीरे वो अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है। उसके भीतर जो एक मौन पुकार लगातार उठ रही थी, वो भीड़ के शोर में दब जाती है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग जी तो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किसके लिए जी रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही चक्र दोहराते हैं। उन्होंने कभी रुककर ये नहीं पूछा कि क्या ये वही जीवन है जिसे जीने के लिए मैं इस धरती पर आया था? क्योंकि ये प्रश्न तभी उठता है जब मनुष्य अकेले बैठता है। भीड़ तुम्हें कभी ये प्रश्न पूछने नहीं देती। जब तुम पहली बार अपने साथ बैठते हो तो मन तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करता है। वो तुम्हें डराता है, वो तुम्हारे सामने पुरानी यादें लाता है, अधूरे रिश्ते लाता है, भविष्य की चिंताएं लाता है। वो कहता है ये मत करो, उठो, कहीं चले जाओ, किसी से बात करो, कुछ देखो, कुछ सुनो। क्योंकि मन जानता है कि यदि तुम उसके पीछे भागना बंद कर दोगे तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। मन का जीवन तुम्हारी बेहोशी पर टिका हुआ है। तुम जितने अधिक जागरूक होते जाते हो, मन उतना ही कमजोर होता जाता है। इसलिए शुरुआत में अकेलापन कठिन लगता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा नया नहीं है, ये हमेशा से था। अंतर केवल इतना है कि पहले तुमने आंखें बंद कर रखी थी, अब तुमने पहली बार उन्हें खोलना शुरू किया है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर जो शोर था वो कम होने लगा है। विचार अभी भी आते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन तुम उनमें डूबते नहीं। तुम्हें पहली बार ये अनुभव होने लगता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम स्मृतियां नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है। और जिस क्षण ये अनुभव जन्म लेता है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का पहला फूल खिलता है। क्योंकि अब तुम्हारी पहचान उस चीज से नहीं रही जो बदलती रहती है। तुम्हारी पहचान उस मौन से हो जाती है जो कभी नहीं बदलता। यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। यही वो स्थान है जहां न कोई भय पहुंच सकता है, न कोई अपमान, न कोई असफलता। दुनिया बाहर बदलती रहती है, लेकिन भीतर का आकाश वैसा ही निर्मल बना रहता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं अकेले रहना सीखो। इसलिए नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए कि जब तक तुम अपने भीतर स्थापित नहीं हो जाते, तब तक दुनिया तुम्हें हर पल हिला देगी। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम आसमान पर उड़ने लगोगे, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम टूट जाओगे, कोई तुम्हें अपनाएगा तो तुम खुश हो जाओगे, कोई छोड़ देगा तो तुम्हें लगेगा कि जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा केंद्र अभी भी तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारा केंद्र दूसरों के हाथों में है। और जिस व्यक्ति का केंद्र उसके अपने भीतर नहीं होता, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, वास्तव में बहुत कमजोर होता है। उसकी मुस्कान उधार की होती है, उसका आत्मविश्वास उधार का होता है, उसका सुख भी उधार का होता है। उधार की चीजें कभी स्थायी नहीं होती, वे आज हैं, कल नहीं होंगी। इसलिए जो अपनी खुशी दूसरों से मांगता है वो जीवन भर भिखारी बना रहता है, लेकिन जिसने अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लिया वो सम्राट बन जाता है। उसके पास कुछ हो या न हो, लोग हो या न हो, सम्मान मिले या न मिले, उसके भीतर का उत्सव कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि अब उसका आनंद किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की सुगंध बन चुका होता है। यही कारण है कि संसार बार बार तुम्हें भीड़ की ओर धकेलता है, लेकिन सत्य हमेशा तुम्हें अपने भीतर बुलाता है। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन पहचान कभी तुम्हारा सत्य नहीं होती। लोग तुम्हें नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, तुम्हारे काम से जानते हैं, तुम्हारी सफलता से जानते हैं, लेकिन क्या तुम स्वयं को जानते हो? यदि आज तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, यदि तुम्हारी सारी उपलब्धियां तुमसे छीन ली जाएं, यदि लोग तुम्हें भूल जाएं, तो क्या तुम्हें पता रहेगा कि तुम कौन हो? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के शब्दों में नहीं मिलेगा, किसी मंदिर या तीर्थ में भी नहीं मिलेगा। इसका उत्तर केवल तुम्हारी अपनी खामोशी में छिपा हुआ है।